जरा सुनिए। जय हिंद दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100% आने के चांसेस हैं, ऐसा पाकिस्तान के एक सीनियर पत्रकार है नजम सेठी, इन्होंने कहा है। और भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी इस बार अखंड भारत बनाएंगे, 100% भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा उनका कहना है। इसी को लेके पाकिस्तानी रिएक्शन हम देखेंगे, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी साहब से बहुत फेमस हैं और खास तौर पे प्रेडिक्शन इंडिया पाकिस्तान को लेकर प्रेडिक्शन करते नजर आते हैं। रिसेंटली उन्होंने इंडिया के हवाले से एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि इस दफा इलेक्शन में डेफिनेटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी फिर से विन करेगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इस दफा विन करने के बाद जो इंडिया है, नेहरू का इंडिया, सेकुलर इंडिया की बजाय हिंदू इंडिया बनने जा रहा है। इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेक्युलर इंडिया, उस सेक्युलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। तो पड़ोसी देश बड़ा घबरा रहा है अखंड भारत के नाम से। अखंड भारत से पाकिस्तान डर गया। अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहां पे डेवलपमेंट हुई है। आज वो कहते हैं हमें दुनिया के अंदर जो है ना वो छा जाना है, और वो कैसे और वो आप देखें कि जो उसका मैप है अखंड भारत का, उसमें पाकिस्तान भी है। हाँ, पाकिस्तान को मसला नहीं है अखंड भारत बनने से, पाकिस्तान को डर है कि अखंड भारत में मैं भी आ रहा हूँ भाई। He is. I will accept one thing that Ved साहब has said कि मोदी साहब is very intelligent, extremely intelligent. ये कोई गलती नहीं है। And अखंड भारत is a reality, जैसे शाइसा ने भी कहा। याद रखिएगा कि वो शख्स, वो कौम, वो घर, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है, उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अच्छा। अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। ऐसे ही है। तो इंडिया का अभी भी लॉ है कि जी आप आए, टेबल पे बैठे, अपनी रखें कि ये ब्रांड बेचना है। 51% शेयर्स गवर्नमेंट को बेच। उन्होंने वो हमेशा प्रेडिक्शन करते हैं, कभी पाकिस्तान को लेके, कभी दुनिया को लेके। अभी उन्होंने इंडिया को लेके प्रेडिक्शन किया। उन्होंने बोला कि वहां पे अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, जो इस टाइम बीजेपी है उनकी गवर्नमेंट आएगी, मतलब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आएगी, और वहां पे समझ लें कि भाई हिंदुत्व का राज हो जाएगा, वो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से देखें, उनके पास ना, लोगों के पास तोते होते हैं जिससे फाल निकालते हैं, उनके पास चिड़िया है, और चिड़िया उनकी बड़ी सही खबरें देती है। अच्छा। और इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है वो वहीं अपनी जगह पे रहते हैं। ठीक है। वो किसी ना किसी तरह से, के चेयरमैन, कभी कुछ भी है, वो अपनी जगह बना के रखते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका उसका ताल्लुक वो किनके साथ है और उनका ताल्लुक किनके साथ है। तो जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं आपको लगता है कि मतलब जैसे देखे ना, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आने से हिंदुत्व का कोई ताल्लुक होता तो फिर पहले भी दो टर्न और तो बीजेपी के हैं, मतलब 10 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट के। तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, और डेवलपमेंट किस दौर में ज्यादा हुई है? देखिए, इंडिया की अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहां पे डेवलपमेंट हुई है, नजर आई है, और नजर आई है, दुनिया देख रही है। और उन्होंने आईटी को उठा के देख लिया, एक सिंपल से, हम टोटल की बात नहीं करते, सिर्फ आईटी की। चांद पे वो पहुंचे, चंद्रयान 3 उनका, उसके अलावा 5वीं बड़ी इकॉनमी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप उनको अगर काउंट करने, आप सिर्फ आईटी को उठाएं और आईटी को उठा के देखें कि उन्होंने क्या डेवलप। इस वक्त दुनिया में जो आईटी में लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि वहां से अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन और चीजें बनाएं। उसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब हम तो कहते हैं फ्रीलांसिंग में हम भी नंबर 1 कह लें, या मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तान नंबर 1 कहना, तो मैं भी कहूँ कि जी फास्ट फूड में नंबर 1 हूँ। लेकिन नंबर 1 होना, कहना और प्रैक्टिकल होना बड़ा फर्क पड़ता है। ये बड़ी टेक्निकल। और अभी आईटी की हम बात कर रहे हैं ना, आईटी वो फील्ड है कि जो प्रैक्टिकल मांगती है, वो डिग्री बेस्ड नहीं होती। वो ये नहीं कहती कि आपने डिग्री पेपर दिखाया और आपको कुर्सी टेबल मिलेगी, आप जॉब करना शुरू। ठीक है। वहाँ पे आपने करके दिखाना, प्रैक्टिकली करके दिखाना है, आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इंडिया में आज भी आप उठा के देखें ना, तो आईटी वहाँ का बच्चा लेके चलता है, और उसको पता है कि ये दुनिया की सबसे ग्रोइंग फील्ड है। ठीक है। उसको अपना फ्यूचर नजर आ रहा था। पाकिस्तान में आप भी किसी स्कूल के, पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्कूल के बाहर चले जाएं और वहाँ के 2-4 बच्चों के ऐसे ही रफ कट इंटरव्यू करें कि भाई आप फ्यूचर को क्या देखते हैं। वो कहता है जी एक ही जवाब होगा,
जी वो मुझे तो नहीं पता, या तो वो मुझे कह देंगे कल बाहर जाना है, या बाहर। पापा जो कहेंगे वो होगा या मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है। उसको क्लियर कट अपनी कुछ नहीं पता कि मेरा कल क्या है। और इसमें मेरे ख्याल और से इसमें- देखें बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। इसमें मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें स्टूडेंट्स की उतनी मिस्टेक नहीं है जितनी टीचर्स की मिस्टेक है, जितनी हमारे एजुकेशन सिस्टम की मिस्टेक है। और जैसे सर आपने आईटी की बात की है, इंडिया आईटी में बड़ा मतलब नाम बना रहा है और बड़ा अर्न कर रहा है, उतना सऊदी अरेबिया अपने ऑयल से नहीं वो करते जितना मतलब रेवेन्यू जनरेट करते जितना वो आईटी से कर रहा है। देखो ना, अभी पाकिस्तान की जो आईटी की इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ग्रो करके भी 3 बिलियन डॉलर को टच किया Almost. रफली। अब आप कहते हैं कि जी मैं इंडिया से या किसी भी अपने नेबर कंट्री, इवन बांग्लादेश से हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मेरे घर में मसाइल रोटी कपड़ा मकान के रहेंगे तो मैं कैसे डेवलपमेंट की बात करूंगा? मैं कैसे उसको 5 मरले से 10 मरले की तरफ जाऊंगा? मैं तो 5 मरले को संभालने की जंग में लड़ता ऐसे ही है। रहूंगा, उसी में खत्म हो जाऊंगा। हमें अभी जब भी यहाँ तक पे आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा, ठीक है, विजन नहीं मिलेगा, आपको विजन नहीं मिलेगा, जब तक आप फाइनेंशियली साउंड नहीं होंगे, जब तक रोटी कपड़ा मकान की जंग से आप नहीं निकलेंगे, आगे की बात कभी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अभी हम 76 ईयर की जंग लड़ने के बाद भी अभी भी हम रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन को ठीक नहीं कर सके। और वो लोग कहाँ पे कहाँ चले गए। और हाँ, अभी आपने बात की थी ना, उनका और क्या रीजन है? उसका एक बड़ा रीजन तालीम पे स्पेंडिंग है, एजुकेशन। कि हमें तो अमित शाह साहब कहते हैं कि बस थोड़ी सी देर रह गई है, तो ये श्रीलंका और नेपाल में अपनी हुकूमत होगी, ये अपने ही लोग हैं सारे। सो वो एक वो आप देखें, हर पॉलिटिशियन का पॉलिटिकल एक्यूमेन एक जैसा नहीं होता। Maybe he might have said it in a close group. Maybe he might have said this with the close lieutenants of who believed that we share the same ideology. But when वो बाहर गए तो उसने जाके बात की तो लोगों ने, वो मीडिया ने उसको उठा लिया, because this is something very important. अमित शाह when talks of कि जी हमने आज़ाद कश्मीर छीन लेना है, कर लेना है, that's a different story. But if Amit Shah talks on about the sovereign countries like in Nepal and Sri Lanka, that will be a different story. और वो कहते हैं ये ज़मीनें जो हैं ये श्रीलंका हो या पाकिस्तान का हो या अफ़गानिस्तान हो या म्यांमार हो, ये हमसे चली गई थी क्योंकि इस दौर में गोरे आए और मुग़ल आए। सो जो अखंड भारत है ये दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़। अब वो जिसे वो कहते हैं ना कि हम जो अखंड भारत को we don't look at it as from a geopolitical idea. So this is a geocultural idea. दोस्तों, अब पाकिस्तान परेशान इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरे टर्म में भी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हालांकि 4 जून को ये पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि बीजेपी इस थर्ड टर्म में आने वाली है। और ये प्रेडिक्शन पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों में काफी घबराहट पैदा हो चुकी है क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने कहा है कि पीओके हमारा है। संसद के अंदर खड़े होकर अमित शाह जी ने कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और उसे हम लेकर रहेंगे, भले उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अब अगर नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म में पीएम बनते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और यह चेंजेस काफी हद तक पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं। अभी तो हुआ भी नहीं है, पाकिस्तान इस कदर परेशान हो गया है। जब एक्चुअल में ग्राउंड पे काम होना शुरू होगा तब पाकिस्तान के क्या हालात होंगे। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी भारत से आंख मिलाकर बात करता है तो भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि युद्ध नहीं करेगा भारत, क्योंकि भारत ने कभी भी अपने खुद से लड़ाई शुरू नहीं की है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना अब भारत ने सीख लिया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस वजह से भी परेशान है कि नरेंद्र मोदी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं और आपने देखा हाल ही के पुंछ हमले के बाद जो रिटेलिएशन का प्लान बन रहा है ये कुछ बड़ा ही होने वाला है। पाकिस्तान के सियासतदानों ने ये सोचा था कि भारत में अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत माहौल गर्म किया जाए, लेकिन इस माहौल में भी कहीं न कहीं रिटेलिएशन की तैयारियां चल रही है। इससे भी पाकिस्तान खपा है और आए दिन आपको अफगानिस्तान बॉर्डर से कुछ न कुछ सुनने को मिल ही जाता है। हालांकि अभी ईरान थोड़ा सा बैकफुट पे इसलिए है क्योंकि उसको पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन
यूएस ने कह दिया है कि अगर तुमने ईरान के साथ डील की तो तुम्हें हम सैंक्शन से तोल देंगे, सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा देंगे, जिससे कि पाकिस्तान आने वाले सालों में सोमालिया, सीरिया से भी बदतर हालत में दिखेगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।